हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर 3 मिनट चैप्टर सीरीज। आज हम समझने वाले हैं चैप्टर एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस के बारे में। देखो, जब इंडिया फ्री हुआ एक बड़ा चैलेंज था डेमोक्रेसी को चलाना। कॉन्स्टिट्यूशन तो बन गया था, पर अब चाहिए था पहला जनरल इलेक्शन। ये था 1952 का इलेक्शन, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे बोल्ड एक्सपेरिमेंट इन डेमोक्रेसी। इलेक्शन कमीशन बना जनवरी 1950 में और पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने सुकुमार सेन। बट चैलेंज छोटे नहीं थे। 17 करोड़ वोटर्स, जिसमें से सिर्फ 15% लिटरेट थे। और जब वोटर लिस्ट बनी तो 40 लाख वुमेन के नाम मिसिंग निकले। लिखा था बस वाइफ ऑफ, डॉटर ऑफ। इलेक्शन कमीशन ने बोला नो वे, दूसरी दोबारा लिस्ट बना के लेकर आओ। 1951 अक्टूबर से 1952 फरवरी तक इलेक्शन हुआ। 3 लाख स्टाफ ट्रेन किया गया। 489 लोकसभा सीट्स थी और 3200 स्टेट असेंबली सीट्स के लिए वोटिंग हुई। हर सीट पे एवरेज 4 कैंडिडेट खड़े थे और सबसे बड़ी बात, वोटिंग फ्री और फेयर थी। हाफ से ज्यादा वोटर्स ने वोट किया। क्रिटिक्स सोच रहे थे कि इलिटरेट देश में डेमोक्रेसी फेल हो जाएगी, पर इंडिया ने प्रूव कर दिया कि डेमोक्रेसी हर जगह चल सकती है। रिजल्ट्स आए तो कांग्रेस ने धमाका कर दिया। 489 सीट्स में से 364 सीट्स पर जीत हासिल करी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को सिर्फ 16 सीट्स मिली। स्टेट्स में भी कांग्रेस ने क्लियर मेजॉरिटी ली। 1957 और 1962 के बीच इलेक्शंस में भी कांग्रेस ने 3/4 सीट्स जीतकर डोमिनेंस कंटिन्यू रखा। पर ये डोमिनेंस डिक्टेटरशिप नहीं थी, ये था एक कांग्रेस सिस्टम। कांग्रेस एक अम्ब्रेला की तरह पेजेंट्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, हिंदूज, मुस्लिम्स, वर्कर्स, एलीट सबके लिए जगह थी। अलग अलग ग्रुप्स ऑफ फैक्शंस कांग्रेस के अंदर ही लड़ते थे, इसलिए ऑपोजिशन बाहर ज्यादा स्ट्रांग नहीं बन पाया। इन सिंपल वर्ड्स, कांग्रेस ही रूलिंग पार्टी थी और वही ऑपोजिशन भी थी। एक क्वेश्चन और उठता है कि आखिरकार बार बार कांग्रेस ही क्यों जीत रही थी? क्योंकि उसने फ्रीडम स्ट्रगल लीड किया था और लोगों का नेचुरल ट्रस्ट कांग्रेस पे था। इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर था, दैट वाज एफपीटीपी सिस्टम, मतलब फर्स्ट पास द पोस्ट मेथड ऑफ इलेक्शन। इसमें जो कैंडिडेट सबसे ज्यादा वोट्स लाते थे, चाहे मेजॉरिटी ना भी हो, वही जो है यहाँ पे जीत हासिल करते थे। इसी वजह से कांग्रेस को फायदा मिला था, क्योंकि ऑपोजिशन पार्टीज फ्रेगमेंटेड थी, अलग अलग सीट पर अलग अलग कैंडिडेट्स खड़े करते थे, वोट स्प्लिट हो जाते थे और कांग्रेस कैंडिडेट जीत जाता था। ऑफ कोर्स ऑपोजिशन पार्टी जैसे सोशलिस्ट पार्टी, सीपीआई, भारतीय जनसंघ एग्जिस्ट करते थे। सीट्स कम थी पर उनका काम इम्पोर्टेंट था, बिकॉज वो कांग्रेस को चेक में रखते थे और क्रिटिसाइज करते थे और फ्यूचर के स्ट्रॉन्ग लीडर्स जो है तैयार करते थे। नेहरू जी खुद भी जो है ऑपोजिशन लीडर्स की रिस्पेक्ट करते थे, जैसे डॉक्टर अम्बेडकर जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को अपने कैबिनेट में भी उन्होंने लिया। तो 1950s और 60s का एरा था कांग्रेस डोमिनेंस का, एक ऐसी डोमिनेंस जो डेमोक्रेसी के अंदर थी और जिसने इंडिया की पॉलिटिक्स को एक नया शेप दिया। अगर आपको ये 3 मिनट एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो इसको एक बार रिवाइज करो, अपने दोस्तों को भी समझाओ। ऑल्सो अगर आप डिटेल में चैप्टर पढ़ना चाहते हैं एंड बैचेस के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो यू कैन मेल मी एट ashi.sharma@adda247.com। थैंक यू सो मच।